हेलो स्टूडेंट्स, बी फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, यानी कि इसका मतलब है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। सुनिए, इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, यानी कि इसको बोलते हैं NPSF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, का नाम बदलकर जून 2003 में इसे जनसंख्या स्थिरता कोष के रूप में पंजीकृत किया गया है। जनसंख्या स्थिरता कोष का उद्देश्य जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नई जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अल्प अवधि के उद्देश्य। इसमें मुख्यतः आपूर्ति क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक वस्तुओं का वितरण एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नंबर सेकंड है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मध्यम अवधि के उद्देश्य। प्रजनन दर को एक पीढ़ी के बराबर ही दूसरी पीढ़ी की संख्या रखने की स्थिति तक लाना है। इस तरह इसके अंतर्गत सन 2010 तक रणनीति को जोरदार ढंग से लागू कर एक दंपति को केवल 2 बच्चों तक का लक्ष्य हासिल किया जाना है। नंबर थर्ड है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी दीर्घकालीन उद्देश्य। सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर तक जनसंख्या को स्थिर किया जाएगा। अब आते हैं आगे फीचर्स, विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है इसमें फियरलेस पार्टिसिपेशन बाय स्टेट्स, यानी कि राज्यों की निर्भय सहभागिता। नई जनसंख्या नीति में राज्यों की निर्भय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की संरचना को 2001 के पश्चात 25 वर्ष तक और आगे अपरिवर्तित रखने की घोषणा की गई है। नंबर सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़, यानी कि मानवीय विकास नीतियाँ। नई नीति में कहा गया है कि ऐसी तर्कसंगत मानवीय प्रभावी विकास नीतियाँ बनाई जाएं जो कि जन कल्याणकारी हों। बड़ी आबादी वाले इन प्रदेशों में इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत न केवल जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नंबर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री व कुछ एक अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य होंगे। जाने माने जनसंख्या शास्त्रियों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 4 है एनकरेजमेंट ऑफ
स्मॉल फैमिली। छोटे परिवार हेतु प्रोत्साहन। छोटे परिवार के मानक को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किए गए प्रयासों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। फर्स्ट है, केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। नंबर सेकंड, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोध अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। नंबर थर्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 5,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी जिनके सिर्फ 2 बच्चे हों और 2 बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बंध्याकरण करा लिया हो। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अब आते हैं सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि भारत में परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट मतलब 3 पार्टों में बटा हुआ है। तो पहला पार्ट है आपका क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, यानी कि लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागृति पैदा करना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1 अवेयरनेस, यानी कि जागृति। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों में जागृति पैदा करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा से जनता में जागृति उत्पन्न होती है, अतः यह आवश्यक है कि अनिवार्य शिक्षा की व्यापक योजना बनाई जाए। नंबर 2 मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि प्रेरणा कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जबकि विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से लोगों को छोटे आकार के परिवार के गुण और लाभों से अवगत कराया जा सके। प्रेरणा अभियान के अंतर्गत अनौपचारिक बातचीत, भाषण, फिल्में, समाचार पत्र, विज्ञापन, नाटक आदि को दिया जा सकता है। नंबर 2 है नंबर 3 है इंसेंटिव्स, यानी कि प्रोत्साहन। लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करने के वास्ते तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। नंबर 4 यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि बल प्रयोग। यदि ऊंची जन्म दर देश के विकास में बाधक बनती है और लोगों के जीवन स्तर विशेषकर कमज़ोर वर्गों को उन्नत करने में बाधा बनती है तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उचित विधान द्वारा इन रुकावटों को दूर करे। नंबर 5 है इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि। सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि लोग वृद्धावस्था या रोगावस्था में सहारा पाने की दृष्टि से संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति से हतोत्साहित होकर परिवार कल्याण कार्यक्रम अपना सके। नंबर 6 है पीपल्स कोऑपरेशन, यानी कि जन सहयोग। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जन सहयोग आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं को इस क्षेत्र में निर्णयात्मक भूमिका सौंपी जानी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग मीन्स, यानी कि परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध करवाना। यह परिवार नियोजन के साधन से संबंधित है। इस दृष्टि से निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रा कैप्टिव्स,
गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराना। इसमें सुनिए, देश में गर्भ निरोधक साधनों का मुफ्त वितरण बढ़ाया जाना चाहिए। संतति निग्रह के हानि रहित एवं अधिक प्रभावपूर्ण उपायों की खोज करके उन्हें लोकप्रिय बनाया जाए। परिवार कल्याण के संबंध में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि चिकित्सा प्रणालियों का लाभ उठाया जाना चाहिए। चल चिकित्सालयों का विस्तार करना चाहिए। आता है सुपरविजन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, मतलब बंध्याकरण के बाद देखभाल। जिन व्यक्तियों का बंध्याकरण किया जाए उनकी बाद में उचित देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक शांति मिले, और यदि उनको बाद में किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसका उचित उपचार किया जा सके। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना। सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना करना संतति निग्रह के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में आवश्यक चिकित्सा और देखभाल की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। नंबर 4, रिसर्च एक्सप्लेनेशन, शोध का विस्तार। संतति निग्रह साधनों के बारे में शोध का विस्तार किया जाना चाहिए। यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि संतति निग्रह के लिए अपनाए जाने वाले तरीके सरल और सस्ते हों, इन्हें सामान्य रूप से स्वीकार करवाएं जाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। नंबर 3 आता है अदर सजेशंस, यानी कि अन्य सुझाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र आर्थिक विकास। जनसंख्या नीति को सफल बनाने का सर्वाधिक उपयुक्त तीव्र आर्थिक विकास है। नंबर 2, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का समान वितरण। भारत की वर्तमान स्थिति यह है कि निम्न आय वर्ग के लोग ना तो आर्थिक विकास के कार्यक्रम से जुड़े हैं और ना ही उनको इसके लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों की उत्पादकता में सुधार। वित्तीय सेवाओं, भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधाओं आदि के माध्यम से सरकार छोटे किसानों की उत्पादन क्षमता में सुधार ला सकती है। नंबर 4 है प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टेट्स, राज्यों की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम। जनसंख्या नीति में विभिन्न राज्यों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।